बात वक्फ कानून जिसके तहत वक्फ बोर्ड में संशोधन हो चुका है, नया कानून बन चुका है, लेकिन बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ विरोध लगातार जारी और ये विरोध संसद से सड़क तक हो रहा है और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन अब धमकी मिली और धमकी ये कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ और UN में ले जाया जाएगा। पहले वक्फ संशोधन कानून का बिल फाड़ा, फिर सड़क पर मुसलमानों को जुटाया। शिकारी है मगर हमने कभी शिकारी है मगर हमने कभी मस्जिद मदरसा के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया। तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी? दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ बिल के विरोध में नफरती मुशायरा किया। लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। लेकिन अब वक्फ कानून को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की चेतावनी दी गई है। वक्फ कानून के विरोध में स्वघोषित मुगल के वंशज, खुद को प्रिंस कहने वाले याकूब हबीबुद्दीन तुसी की एंट्री हो गई है, जिसने वक्फ कानून को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UN में ले जाने की धमकी दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर। याकूब तुसी खुद को मुगलों का वंशज घोषित करने के साथ ही सोशल मीडिया पर इसका पूरा माहौल भी बनाकर रखता है। मुगलों की तरह शाही कपड़े पहनता है और शाही सिक्योरिटी भी रखता है और तो और जहां मन आए वहां दावा ठोक देता है। याकूब तुसी की तारीफ में क्या ही कहा जाए। इन्होंने खुद को बहादुर शाह जफर और अकबर का वंशज बताया, ताजमहल और बाबरी पर अपना दावा किया। इतना ही नहीं, रॉयल मुगल फैमिली के नाम से लेटर पैड, मुहर और ट्रस्ट भी बनवा रखा है। अब याकूब वक्फ संपत्तियों को अल्लाह की प्रॉपर्टी बता रहा है। उसने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को देख लेने की धमकी दी है और वक्फ कानून को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की चेतावनी दे रहा है। इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। सब माहौल बना रहे हैं, विरोध के नाम पर सस्ती पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि जब संसद में बोलना था, तर्कों के साथ अपना पक्ष रखना था, तब मुस्लिमों के रहनुमा वक्फ पर बोलने से बच रहे थे। अब सबको पता है कि संसद में कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो इसे सबको मानना ही पड़ेगा। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।